कर्टक ने अपने भाई दमनक से एक कहानी के बारे में जिक्र किया था कि तुमने वह बंदर की कहानी सुनी है कि बेमतलब का काम मत करो। अभी यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए। एक नगर के समीप किसी व्यापारी का मकान बन रहा था। वहाँ पर लकड़ी का काम करने वाले कारीगर एक लट्ठा चीर रहे थे। लट्ठा आधा तो कट गया, लेकिन दोपहर का भोजन का समय हो गया। बढ़ई आधे चीरे लट्ठे में कील फंसकर भोजन करने चले गए। तभी वहां से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। उसमें एक बंदर जो बहुत ही शरारती था, वह लट्ठे के बीच फंसे कील को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। चीरे हुए भाग की तरफ बैठने के कारण उसकी पूंछ दोनों हिस्सों के बीच में थी। जोर जोर से कील हिलाने के कारण वह कील तो निकल गई और लट्ठे के दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए, जिसके बीच उसकी पूंछ दब गई। अब बंदर जोर जोर से चीख, मगर अब क्या हो सकता था, बस बंदर तड़प तड़प कर मर गया। देखिए, तभी कहते हैं कि हमें बेमतलब का काम नहीं करना चाहिए। चलिए आगे स्टार्टिंग। हीरे की कदर जोहरी करे। कर्टक बोला। इस प्रकार वह बंदर अपनी मूर्खता से मर गया। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, उसका भी यही हाल होता है। इसलिए कहते हैं कि सिंह को भूल जाओ और अपनी चिंता करो। हम इस झंझट में क्यों फंसे। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, देखो भाई, यह ठीक नहीं है। मित्रों का भला और शत्रुओं की हानि करने के लिए बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता। जिसके जीते रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सकते हैं, उसी को जिंदा कहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेते। जो प्राणी दूसरों के दुख में काम न आए, उसका जीना बेकार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ है जो वंश में अग्रणी नहीं होता। नदी तट पर उपजे उस घास झुंड भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ जाता है। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है, मनुष्य चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है, तो लोग उसका अपमान करते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांघ जाते हैं, पर जब वह आग प्रकट हो तो कोई उसके पास का साहस भी नहीं करता। कर्टक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना और फिर बोला, यह सब ठीक है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं। फिर हमें इस बात से क्या प्रयोजन। देखो कहाँ गया। साथ ही वह अपमानित भी होता है। इसलिए अपनी बात वहाँ कहनी चाहिए जहाँ कदर हो, क्योंकि ऐसी जगह बात करने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफ़ेद कपड़े पर रंग चढ़े। दमनक ने कर्टक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा ना कहो, क्योंकि विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का समाज राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं पाते। राजा का सहारा ही बुद्धिमान लोग उचित स्थान पाते हैं। भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मालिक और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके पास जाकर भय का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना या चुप रहकर मौके की तलाश करना, किसी ताकतवर का सहारा लेना, राजनीति के यह दांव पेच हैं। मेरे भाई,
इनमें से कोई भी दाव लगाया जा सकता है। मगर भाई, तुमने यह कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा हुआ है? कर्टक ने पूछा। मेरे भाई, कही हुई बात को तो पशु भी भांप लेते हैं, मगर जो बुद्धिमान है वो बिना कही बात को चेहरे से जान लेते हैं। आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोल चाल, आँख द्वारा मन के अंदर के भाव जाने जाते हैं। इसलिए मैंने यह बात जान लिया। मैं निडर होकर सिंह के पास जाऊंगा और उसकी पूरी सहायता करूंगा। मगर भाई, आपको तो अभी राजा दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप सेवा कैसे करेंगे? कर्टक बोला। दमनक ने हंसकर उत्तर दिया, वाह, मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने अपने घर में आने वाले साधु सन्यासियों की और विद्वानों की बातें सुनी हैं। वे सब मैंने दिल में बैठा ली है। हाँ भैया, मैं यह बात जानता हूँ और साथ में यह भी जानता हूँ कि मनुष्य अपना तीव्र बुद्धि से ही सबको मात देता है और रास्ता समय बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अब राजा तक पहुँच जाते हैं तो खुशामदी लोग राजा की नज़रों से गिर जाते हैं। कर्टक ने कहा, ठीक है, यदि भाई तुम्हारे यही विचार हैं तो तुम अवश्य यही करो जो तुमने सोचा है। फिर दमनक हंसा और शेर की ओर चल दिया। शेर ने जैसे ही दमनक को अपनी ओर आते देखा तो मंत्री से कहा, देखो, वह हमारे पुराने मंत्री का पुत्र आ रहा है, उसे आदर से हमारे पास लाओ। जैसे ही दमनक शेर के पास गया तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। शेर अपने पुराने मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने पास बिठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, कहो मित्र, कैसे हो? बहुत दिनों के पश्चात मिले हो। दमनक बड़े प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप मुझे भूल गए हो, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपके पुराने वफादार हैं। चलिए गाइस, काफ़ी लंबी कहानी हो चुकी है। आगे जो भी पार्ट रह गया मैं कल लेकर आऊँगी। और प्लीज़ अगर लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइए। यहीं मैं एंड करती हूँ। चलिए, धन्यवाद।